अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि एलएलबी पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस 1 है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो अगर आप उस सिलेबस को देखें तो राउंड अबाउट 50 टॉपिक्स हमारे पास बनते हैं सिर्फ पॉलिटिकल साइंस 1 के। अब ये जो पॉलिटिकल साइंस 1 है ये एलएलबी पार्ट 1 का पेपर नंबर 3 है। तो आप लोगों की इस ग्रीवियंस को दूर करने के लिए हमने ओवरऑल रिसर्च करने के बाद कुछ टॉपिक्स निकाले हैं कि जिसको आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इजीली पॉलिटिकल साइंस 1 में मोर देन 60 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ 10 टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने हैं। सो माय नेम इज फैसल अवैस और आप देख रहे हैं लीसल। वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आप मिस ना करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पॉलिटिकल साइंस 1 है एलएलबी पार्ट 1 का पेपर नंबर 3। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें जो हमारे पास पहला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस, इट्स स्कोप एंड यूटिलिटी। इसमें आपने ये बताना है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसकी स्कोप क्या है, यूटिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो आपने करना है अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के मेथड्स क्या हैं। ये जब आप टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो इसमें दो तरह के मेथड्स आपके सामने आएंगे, एक ट्रेडिशनल अप्रोचेस और मेथड्स होंगे और दूसरे मॉडर्न अप्रोचेस और मेथड्स होंगे। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है। इसमें या तो वो आपसे मॉडर्न अप्रोचेस के बारे में पूछ लेगा या उसके बाद वो आपसे ट्रेडिशनल अप्रोचेस के बारे में पूछ लेगा। थर्ड हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है स्टेट। व्हाट इज स्टेट? उसमें या तो आपसे वो स्टेट के एसेंशियल्स पूछेगा, एसेंशियल्स ऑफ स्टेटहुड क्या हैं, जैसे सॉवरेनिटी है, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, 4 बेसिक एसेंशियल्स ऑफ स्टेट हैं। या वो आपसे फंक्शंस ऑफ स्टेट पूछेगा कि एक रियासत के क्या फंक्शंस होते हैं। फोर्थ टॉपिक हमारे पास है गवर्नमेंट, इट्स ऑर्गन्स एंड फॉर्म्स। गवर्नमेंट क्या है, इसके कितने ऑर्गन्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी। इनमें से किसी एक को वो पूछ लेगा या उसके बाद आपसे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पूछेगा या मोड्स ऑफ गवर्नमेंट आपसे पूछ लेगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ टॉपिक आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। इसमें 2 तरह के कॉन्सेप्ट आपके पास आएंगे, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी भी है और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी भी है। इनमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को फर्क ये बताता चलूं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी ये है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसको वो सॉवरन कंसिडर करते हैं, और इस्लामिक कॉन्सेप्ट में ये होता है कि ये इस ओरिजिनल सॉवरेनिटी लाइज to Almighty Allah and the power given to us is delegated by Him Almighty। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि असल जो सॉवरेनिटी है, इक़्तिदार आला का जो मालिक है वो अल्लाह ताला है, और इंसान जो स्टेट में अमीर है या जो स्टेट का हेड है वो उसी की तरफ से अता करदा खलीफा है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज। राइट क्या है, हकूक क्या है और आज़ादी क्या है, और एक स्टेट में किन किन राइट्स के ऊपर हमें फ्रीडम हासिल है। पॉलिटिकल इकोनॉमी का टॉपिक आता है। उसके बाद हमारे पास 2 लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स हैं, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और उसके बाद दूसरा हमारे पास टॉपिक आता है मैग्ना कार्टा 1215। 9th टॉपिक पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, वन लिंक के जरिए दुनिया ने किस तरह अपने आप को ग्लोबलाइज किया, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। और लास्ट जो आप लोगों ने टॉपिक करना है पॉलिटिकल पार्टीज का, कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, इसकी काइंड्स कितनी होती हैं, कौन से मुल्क में बाय पार्टी सिस्टम है, कौन से मुल्क में मल्टी पार्टी सिस्टम है और कौन से कंट्री में सिंगल पार्टी सिस्टम है। ये इस हवाले से आपने क्वेश्चन को तैयार करना है। सो स्टूडेंट्स, ये 10 टॉपिक्स हैं हमारे पास। अगर आप लोग इन 10 टॉपिक्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट मोर देन 60% मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, और अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।